मैडम, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए कल की। एक दिन की छुट्टी किस लिए? वो दरअसल कल मेरे बेटे का मुंडन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर हम गरीब के यहाँ पे पधारोगे तो मेहरबानी होगी आपकी। हाँ हाँ, वो तो ज़रूरी काम है। कोई बात नहीं, ले लेना तुम छुट्टी कल की। तुम इधर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी मैडम, अब भी आया। जी मैडम, बोलिए। ओ, मैं ये पूछ रही थी, ये अपने बराबर में कोई नए लोग आए हैं क्या? जी मैडम, एक ग्रुप आया हुआ है जिसमें 4 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं। क्या बात कर रहे हो, 4 लड़के 3 लड़कियां? लेकिन इस सोसाइटी में तो अलाउ नहीं था। वो शायद अरोड़ा साहब ने ही उन्हें यहाँ पे लाया है, और मेरे ख्याल से जो प्रेसिडेंट है हमारे सोसाइटी के, उन्होंने उन्हें वहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी है। एक बात समझ में नहीं आती, कुछ टाइम पहले तो ये मना करते थे, अब ऐसे अचानक से कैसे रहने दिया? दरअसल मैडम, वो प्रेसिडेंट साहब के रिश्ते में आते हैं, और उनकी जो बीवी है उनके बीवी के दूर के रिश्तेदार हैं। ओह अच्छा, खुद के रिश्तेदार हैं तो जी। अलाउ कर दिया, क्या? बाकी किसी के लिए अलाउ नहीं है? यही ना मैडम, यही तो प्रेसिडेंट होने का फ़ायदा होता है जी। मुझे लगता है कि इस बात को लेके ना हमें ना सोसाइटी में ना मीटिंग करनी चाहिए। जी, ये तो आप लोगों को करनी चाहिए। मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ जी। हाँ हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, हर फैमिली से एक मेंबर आएगा, मीटिंग बिठाएंगे, तभी तो बात जाके क्लियर होगी ना। लेकिन एक बात कह देता हूँ आपको, जो चारों लड़के हैं ना काफ़ी मुश्तंडे हैं, और लड़कियाँ भी काफ़ी स्लिम है। ओह अच्छा, हाँ मॉडर्न ज़माना है, लड़कियाँ अपना ख्याल ज़्यादा रखती हैं। जी जी, लड़के भी काफ़ी फिट और फिट है जी। अगर आपको उनसे मिलना हो तो मुझे बताइएगा, मैं उन्हें बुला दूंगा। खैर, मैं क्या करूँगी उनसे मिलके, तुम्हें न, तो पता ही है। नहीं, जैसे साहब घर पे नहीं रहते हैं तो उनके एब्सेंटी में वो आ सकते हैं शायद यहाँ पे। अब चलो, वो तो आगे की बात है, फिर कभी देखेंगे। अ, मुझे ना थोड़ा बाहर काम है। जी। अ, एक काम करो, तुम मेरे साथ ही चलो, तुमसे भी मुझे कुछ काम है, चलो आओ मेरे साथ। ज़रूर मैडम, चलिए आप। वैसे मैम, आप मुझे यहाँ किस लिए लाई है? अरे बैठो तो सही, बताती हूँ। कुछ फाइल्स भेजनी है ऑफिस में। अच्छा जी। ठीक है, चलेगी। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि एक ही दिन की छुट्टी ले रहे हो ना? जी जी मैम साहब, एक ही दिन की चाहिए, कल कल देखो, की। ऐसा ना हो कि तुम एक दिन की छुट्टी लेकर जाओ और 4-5 दिन नहीं आओ। नहीं मैम साहब, मैंने आज तक भी ऐसा नहीं किया। मैं तो डेली ड्यूटी पर हाजिर होता हूँ जी। हाँ जानती हूँ, पिछली बार भी तुमने ऐसे ही किया था। जब भी तुम गांव जाते हो तो तुम्हारी बीवी के साथ जाके चिपक जाते हो वहाँ पे। वो वो तो मैं ऑलरेडी छुट्टी लेके गया था ना मैम साहब, 15 दिन की ली थी मैंने छुट्टी उस वक्त। तो 15 दिन की छुट्टी ली थी, 20 दिन बाद वापस आए थे तुम। 5 दिन क्या? क्या होता है ना, थोड़ी ट्रेनें रद्द होती है ना, इस कारण। हाँ जी हाँ, ट्रेनें क्या रोज रोज रद्द होती हैं, एक दिन होती हैं। नहीं, हमारे इधर है ना, सर्दियों में काफ़ी धुंध पड़ती है ना मैम, फॉग्स ज़्यादा होता है, तो उससे ना ट्रेनें काफ़ी लेट चलती है, 17-17 घंटे, 18-18 घंटे। तो वो टिकट है ना, ये हो जाता है जी, रिजर्वेशन कैंसिल हो जाती है, टिकट मिल भी नहीं पाती। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और बच्चे ठीक है तुम्हारे? जी मैम साहब, बच्चे तो एकदम ठीक है। तभी तो छोटे बेटे का मुंडन करवाना है ना, उसी में मैं आपको बुला रहा हूँ। अब देखो, यहीं पे स्टॉप कर दो। ये देखो, वैसे भी तुम इतने बड़े आदमी नहीं हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, ये लाइन क्यों लगा रखी है तुमने बच्चों की? ये ये 11वां ही तो है जी। 11 बच्चे, पागल हो गए हो क्या तुम? पर वो मेरी बीवी की इच्छा थी कि हमारे 13-14 बच्चे हो जाए। अरे पागल हो गए हो क्या? वो तो गांव की है, गवार है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसको क्या समझ भला। लेकिन तुम तो शहर में रह रहे हो, शहर का माहौल जानते हो ना, सिर्फ 2 बच्चे ही काफ़ी होते हैं। जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी सुना था हम दो हमारे दो। लेकिन वो क्या है ना कि मैं अपनी बीवी से थोड़ा सा डरता हूँ।
उसकी इच्छा का बहुत ही मान सम्मान करता हूँ। इसलिए ना अभी तक के 11 बच्चे हो गए। अब बचे क्या है, 2 और 3 और करने हैं जी। अरे नहीं नहीं, अब 3 विन करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी बीवी की इच्छा नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा है। वो क्या है ना, मेरे दादा कहा करते थे कि जितनी बड़ी फैमिली रहती है ना उतना अच्छा होता है। जैसे किसी से लड़ाई हो जाए या किसी से कुछ हो जाए तो सारी की सारी फैमिली एकजुट होकर आराम से फाइटिंग कर सकती है जी। अरे लेकिन इतने सारे बच्चों की परवरिश कैसे करोगे तुम? हो ही जाती है, देखो ना, वो हो ही रही है थोड़ी थोड़ी करके। मेरे सास ससुर भी मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प कर देते। उससे कुछ नहीं होता, ठीक है ना। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। बात तो सही कह रही हो आप, लेकिन देखो ना मैम, अब तो हो चुके हैं ना 11। ये 11वें बच्चे का ही तो मुंडन है। अरे तो अब हो चुके, बस इनफ, इतने काफ़ी है। जो करना था तुमने कर लिए। अच्छा जी, लेकिन उससे तो ऑलरेडी 1 डेढ़ महीने का है भी। अब ये 12वां होने दो ना मैडम, क्या फर्क पड़ता है, अभी ये पूरे 1 दर्जन हो जाएंगे। अब जब 12वां हो ही रहा है और पता अब चल रहा है, तो मैं तो रोक नहीं सकती। जी। बस उसके बाद मत करना ना प्लीज। ना, उसके बाद देखो जी, आपने जो हुक्म किया बिल्कुल उसी का पालन होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि फिर मेरी छुट्टी एकदम पक्की है ना कल की? अरे हाँ हाँ पक्की है, लेकिन जो मैंने बोला है ना वो ध्यान में रखना। ठीक है ना मैडम, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जी, 12 के बाद बिल्कुल नहीं। अब मुझे लगता है कि तुम्हें चलना चाहिए। यहाँ आप बैठे काफी टाइम हो गया है, गेट पर कोई नहीं होगा ना एंट्री करने के लिए। जी जी जी। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। जी ठीक है, चलिए। अरे सुनो, एक काम करना, शाम को ना मुझे तुमसे कुछ काम है, तो तुम शाम को आ जाना टाइम निकाल कर। अ, मैडम जी, दरअसल मैं भी आपसे एक बात कहना भूल गया। क्या? अ, अब देखो जी, कल मुंडन है तो मेरे ख्याल से 70-80 लोग तो खाने पर आ रहे हैं। तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे कुछ एडवांस भी चाहिए था। ओह अच्छा अच्छा, तुम पहले बता देते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ले जाना। कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपये एडवांस चाहिए था मैडम। सैलरी में से कटवा दूंगा मैं, 2-2 हज़ार रुपये करके 5 महीने में उतार दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, इतने सालों से हो यहाँ पर, वफादार हो, इतनी अच्छी नौकरी करते हो, ईमानदारी से करते हो। उसकी कोई टेंशन नहीं है, तुम ले जाना, ठीक है। हाँ जी, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन मैडम, आपने प्रॉमिस किया है कि आप भी आओगी। अम, मेरा तो आना नहीं हो पाएगा, तुम्हें तो पता है ना मेरा ऑफिस होता है, तो मैं कैसे आ पाऊंगी। कोशिश करना ना मैम साहब, क्योंकि अगर आप आओगे ना तो मोहल्ले में मेरी मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। चलो साहब देखती को हूँ। भी लेके आइएगा। साहब कहाँ आ पाएंगे, वो तो मुझसे भी ज़्यादा बिजी होते हैं। खैर देखती हूँ, जैसे भी होगा मैं फ़ोन पर बता दूंगी। आना होगा तो ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो तुम देखो बुरा मत मानना। देखो मैम साहब, अब हम ठहरे गरीब आदमी, आपकी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी है ना, बहुत कोशिश करेंगे कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो वहाँ पे। और सुनो, वहाँ पे है ना हमारा जो कल्चर्स है ना, गांव वाला देखकर आप खुश हो जाओगी जी। वैसे गांव तो मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत मन करता है गांव वगैरह घूमने का, लेकिन टाइम नहीं मिलता, क्या करें। नहीं, टाइम टाइम किसे मिलता है मैडम, वो टाइम होता किसके पास है, वो तो निकालना पड़ता है। अब देखो जी, नौकरी पेशा ये तो ज़िंदगी को लगे हुए है, लेकिन अगर हम टाइम ही नहीं निकालेंगे किसी की शादी ब्याह या कोई भी सामाजिक जो भी ये होता है उसमें नहीं जाएंगे, तो फिर कैसे होगा, बताइए आप ही। तुम एकदम ठीक बोल रहे हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, देखो हम भी जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं। नहीं, वो तो बात मैं मानता हूँ, ठीक है, आप लोग बड़े लोग हैं, आपकी पढ़े लिखे हो। देखिएगा, अगर आपको समय मिलता है, समय क्या ही, इस बारी तो आना ही पड़ेगा मैडम आपको बस। ठीक है, ऐसे हाथ मत जोड़ो। मैं पूरी ट्राई करूंगी आने के लिए, ठीक है। ठीक है। वो आप कह रहे थे शाम को, किस लिए मतलब कोई काम है क्या मेरे से? हाँ वो शाम में ही बता दूंगी। तुम टाइम निकाल कर आना, ठीक है। तो फिर शाम में जब आऊँगा तो तभी एडवांस दे दीजिएगा मुझे भी। हाँ हाँ मैं निकाल कर रखूंगी, तुम ले जाना। हम्म, और और कोई सेवा है मेरे लायक? अम,
हाँ, मैं ये कह रही थी जब शाम को तुम आओगे ना तो तुम्हारी बीवी और बच्चों के लिए थोड़ा मैं सामान लेकर आई हूँ, वो ले जाना गाँव। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी मैम साहब, आप आती हमारे यहाँ पे यही बहुत है। अरे नहीं, ज़रूरत क्यों नहीं है, ज़रूरत तो है। ठीक है मैम साहब, मैं शाम को कितने बजे आऊँ? अ, जिस भी टाइम तुम्हें टाइम मिले आ जाना। हम मेरी ड्यूटी 5 बजे ऑफ हो जाती है। तो तुम एक काम करना, 6 बजे आ जाना। 6 बजे? हाँ। ठीक है मैम साहब। ओके।